हेलो डियर लर्नर, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायो साइंस में स्वागत करती हूँ। तो हम लोग किंगडम एनिमैलिया के बारे में पढ़ रहे थे। किंगडम एनिमैलिया में हम लोगों ने उसके क्लासिफिकेशन पार्ट को कंप्लीट किया है। इंट्रोडक्शन पार्ट, क्लासिफिकेशन पार्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान। इसके बाद आज सिमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया था। जनरल कैरेक्टरिस्टिक पार्ट में हम लोगों ने देखा था अच्छे से। हैबिटेट कंप्लीट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया, बॉडी प्लान कंप्लीट हो गया, सिमेट्री। आज हम लोग सिमेट्री देखेंगे। इसके बाद सीलोम कल कवर करेंगे। इसके बाद जनरल एयर, इसके बाद टेम्परेचर के आधार पर बॉडी का, एनिमल्स का डिवीजन। ओके, तो ये हम लोगों ने ऑन द हैबिटेट के आधार पर डिवाइड किया था कि एक्वाटिक और मैराइन एनिमल और फ्रेश वाटर एनिमल्स। इसके बारे में डिवाइड किया था कि फ्रेश वाटर फिशेस को हमने डिटेल में देखा था कैसे होते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट किया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। डिफरेंट जितने भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे ह्यूमंस के, और बॉडी प्लान भी कंप्लीट कर लिया अच्छे से। बॉडी प्लान में सेल एग्रीगेट प्लान हम लोगों ने कंप्लीट किया। ब्लाइंड प्लान, सैक प्लान कंप्लीट किया। ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान कंप्लीट किया। इसके बाद प्रोटोस्टोमियम और ड्यूटोस्टोमियम स्टोम्स में कंप्लीट किया। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री के आधार पर, उनकी बॉडी संरचना के आधार पर उनको अगर डिवाइड किया जाए तो वो इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे, इस पर हम लोगों ने एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया है। ओके, इट इज अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट। सिमिलर बॉडी पार्ट का अरेंजमेंट है ऑन द टू साइड्स ऑफ मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। मतलब मेन एक्सिस से जब हम किसी बॉडी पार्ट्स को डिवाइड करते हैं तो क्या वो इक्वल होते हुए कटिंग होती है या अनइक्वल कटिंग होती है, उसके बेस पर। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये मैंने वैसे फिगर ले लिया है, पिक्चर एक ट्री का। अगर देखो ये पिक्चर, इस पिक्चर में हम एनिमल डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है, दोनों पार्ट इक्वल है। ओके, अगर इस वाले पार्ट में देखा जाए तो इसमें क्या है, ये अनइक्वल है और ये इक्वल है। मतलब ये तो सही है लेकिन ये पार्ट इसका इक्वल नहीं है इसके, और ना तो ये इक्वल है इसके। तो इसीलिए टू टाइप का होता है, एक एसिमेट्रिकल होता है, एक सिमेट्रिकल होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल कौन से होते हैं। When body part can be divided into two similar parts from any direction but cannot be equal। कोई भी इक्वल नहीं होता, कोई भी डायरेक्शन से हम कट करेंगे कोई भी पार्ट इक्वल नहीं कटेगा, तो ऐसे क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल। जैसे अमीबा हो गया, अमीबा हमेशा अपना शेप चेंज करता रहता है, तो अमीबा के बारे में जाहिर सी बात है इसका इक्वल शेप नहीं हो सकता। स्नैल हो गया, इसके बाद सर्टन स्पंजेस हो गया, फीडर क्रैब हो गया, हर्मिट क्रैब हो गया, या वर्ली बिल्स हो गया। हर्मिट क्रैब, ये स्पंजेज, हर्मिट क्रैब, फ्रिडल क्रैब, हर्मिट क्रैब, ये वेरिएबल्स। ओके, इनको अगर किसी भी स्पेस, किसी भी जगह से कटिंग करेंगे ये इक्वल पार्ट्स में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिकल एनिमल। सिमेट्रिकल एनिमल में व्हेन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट। जैसा कि इस पिक्चर में अच्छे से दिखा रहे हैं कि ये इस दोनों से कटिंग अगर किया जाए बीच से तो ये इक्वली जाएंगे। ओके, इक्वल कटिंग होगी। ये मेरा, ये थोड़ी सी लाइन गड़बड़ हो गई बट आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से, फ्लैटर करके बता रही है। व्हिच आर मिरर, क्या होती है, मिरर इमेज, एक दूसरे की जैसे इमेज, मिरर इमेज होती है उस टाइप से इक्वल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्लान डिवीजन सिमेट्री एनिमल्स आर थ्री टाइप्स।
सिमेट्री के बेस पर, सिमेट्रिकल एनिमल के बेस पर जो होते हैं, ये एनिमल 3 टाइप के होते हैं। एक स्फेरिकल सिमेट्री या यूनिवर्सल सिमेट्री, सेकंड है रेडियल सिमेट्री, थर्ड है बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे स्फेरिकल सिमेट्री, मतलब गोले में जो सिमेट्री होती है उसे किस तरीके से हम लोग, स्फेरिकल का मतलब ही हुआ गोला, तो गोले में जैसे हमारा बॉल बॉक्स हो गया और रेडियल एरियल प्रोटोजोन्स जो हो गए, इनको इनकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, व्हेन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट बाय एनी प्लान पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी। मतलब अगर हम किसी भी प्लान से इसको कट करें, ये मेरी लाइन टेढ़ी हो गई, ओके, आप लोग अच्छे से कट कीजिएगा, मतलब इसे किसी भी प्लान से कट करेंगे तो ये सिमिलर पार्ट में कटेगा, ओके, इसके बेस पर। और रेडियल एरिया को भी अगर हम किसी भी पार्ट से कटिंग करेंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में कट होगा, ओके। इसी के बेस पर क्या हुआ कि इसे क्या कहते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री। अगर किसी गोले को ले लो, गोले को कहीं से भी आप कटिंग करेंगे तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, उसी को कहते हैं, जैसे बॉल बॉक्स हो गया, रेडियल एरिया, ये एग्जांपल है इसके। सेकंड है हमारा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट। बॉडी जो होती है दो सिमिलर पार्ट में डिवाइड तो होती है बाय एनी वन प्लान, केवल एक ही प्लान से कटिंग करने पर। किसी भी प्लान से कटिंग करने पर बॉडी इक्वल एक्सिस में डिवाइड नहीं होती, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, केवल सेंट्रल एक्सिस से आप डिवाइड करेंगे इसे, तभी ये इक्वल प्लान में डिवाइड होती है, इसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जैसे रेडियल सिमेट्री अगेन डिवाइडेड होती है टेट्रामेरस सिमेट्री। टेट्रामेरस मतलब होता है 4 पार्ट, 4 में डिवाइड होना, ओके, जैसे जेलीफिश हुआ। पेंटामेरस सिमेट्री 5 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जैसे इकाइनोडर्म्स हुआ। हेक्सामेरस सिमेट्री, हेक्सामेरस सिमेट्री देखने को मिलती है किसमें, सी हेनामोर। हेक्सा मतलब होता है 6, पेंटा मतलब होता है 4, टेट्रा मतलब होता है, सॉरी, पेंटा मतलब होता है 5 एंड टेट्रा मतलब 4। सिलेंट्रेट्स भी होते हैं, टीनोफोर्स भी होते हैं, इकाइनोडर्म्स पहले ही लिखा, इकाइनोडर्म्स यहाँ, ओके। ये जेलीफिश की पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, जेलीफिश डाल दिया मैंने। जेलीफिश को आप किसी भी हाफ से डिवाइड करेंगे, देख रहे हैं ये 4 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं, ओके, 4 पार्ट में, इसीलिए इसे टेट्रामेरस में रखा गया है, टेट्रामेरस सिमेट्री इसकी है। सेकेंड है हमारा इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म में 5 तरीके से हम इसको कटिंग कर सकते हैं, ओके। और इसके बाद रेडियल सिमेट्री, एनीमोन, सी एनीमोन में हम 6 एंगल से इसे कट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ को देखने को मिलती है, जब हम किसी भी एनिमल्स को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर कट करते हैं, मतलब लंबाई में, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई में, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ओके। ओनली वन प्लान, केवल एक ही प्लान से, देख रहे हैं इसे लॉन्गिट्यूडनल जब हम डिवाइड करेंगे केवल एक प्लान से, तब ये इक्वली डिवाइड होगा। जैसे एनिलिड्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए एंड वर्टिब्रेट्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री में। बाइलेटरल सिमेट्री ध्यान दीजिएगा, जिसमें लंबाई में काटने पर वो इक्वल हार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उन्हें बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे बटरफ्लाई, अभी आपने देखा। इसके बाद है बीटल्स, नट, ड्रैगन फ्लाई, ओके, वैस्प, ग्रोसोफर्स, एंड्स, लेडीबग, बीटल्स, इसके बम्बल वी, मॉथ, स्कॉर्पियन, स्कैरस, फ्लाई, कैटरपिलर, स्पाइडर्स, मॉस्किटोज, ये सारे जो होते हैं ये बाइलेटरल सिमेट्री में आते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट है सिमेट्री का कंप्लीट होता है। तो हम लोग कल मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम पर एनिमल्स का डिवीजन कैसे हुआ है उसको देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।